बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, इसका नाम है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कैसे बादशाह बने। बड़ा दीनी मौजू है और बड़ा अच्छा मौजू है। सुनने वाला है, इंशाल्लाह सुनते रहेंगे ना तो आपकी रूटीन अच्छी हो जाएगी। अच्छी अच्छी बातें सुना कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपने रूटीन के साथ अच्छी बातें सुननी हैं तो कोशिश करके हमारा जो यूट्यूब का चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। हज़रत तालूत जब बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो आपने बनी इसराइल को जहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जिसका नाम जालूत था, उससे जंग करने के लिए अपनी फौज को लेकर मैदान जंग में जा निकले। जालूत जो था ना, बहुत ही कद आवर, बहुत बड़ा कद था और निहायत ही ताकतवर बादशाह था। वो अपने सर पर लोहे की जो टोपी पहनता था ना, लोहे की टोपी, इसका वजन 300 रतल था। 300 रतल था। जब दोनों फौजें मैदान जंग में लड़ाई के लिए सफ आरा कर चुकी तो हज़रत तालूत ने अपने लश्कर में ये ऐलान फरमाया कि जो शख्स जालूत को ख़त्म करेगा या जालूत को कत्ल करेगा, मैं अपनी शहज़ादी का निकाह इसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी उसके हवाले कर दूंगा। ये फरमान सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो कि अभी कम सिन ही थे, छोटे थे और बीमारी से चेहरा जर्द हो रहा था और गुर्बत व मुफलसी का आलम यह था कि बकरियां चुराकर उसकी उजरत से गुजारा कर रहे थे। रिवायत है कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से जिहाद के लिए रवाना होने लगे ना, इनके ये जहाद में मैदान जंग में आने से पहले की बात है, जब घर से निकलने लगे ना तो रास्ते में एक पत्थर मिला। पत्थर ये बोला कि ए हज़रत दाऊद, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर दूसरे पत्थर ने आपको पुकारा कि ए हज़रत दाऊद, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर एक तीसरे पत्थर ने आपको पुकार कर अर्ज़ की, ए हज़रत दाऊद, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं जालूत का कातिल हूँ। आपने इन तीनों पत्थरों को उठाकर अपने झोले में या अपने थैले में रख लिया। जब जंग शुरू हुई ना तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी जो तलवार थी या गोफन था उसको लेकर सफ़ों में आगे बढ़े और जब जालूत पर आपकी नज़र पड़ी, जालूत पर आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी ना, तो आपने इन तीनों पत्थरों को अपनी गोफन में रखकर बिस्मिल्लाह पढ़ के गोफन को तीनों पत्थरों के साथ जालूत के ऊपर फेंका। ये तीनों पत्थर जाकर जालूत की नाक और खोपड़ी पर लगे और इसके भेजे को पाश पाश कर दिया। नबी थे ना, नबी का वार था, तो जो उसको पाश पाश करके जो उसके पीछे खड़े थे ना, तकरीबन रिवायात में आता है 40 आदमी, 30 से 40 आदमी आते हैं जो जालूतिये थे। वो उनको लगे ना, वो सब के सब गिर पड़े और हलाक हो गए। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जालूत की लाश घसीटते हुए लेकर आए और अपने बादशाह हज़रत तालूत के कदमों में डाल दिया। इस पर हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल बहुत खुश हुए। जालूत के कत्ल हो जाने से इसका लश्कर भाग निकला और हज़रत तालूत को फतह मुबीन नसीब हो गई और अपने ऐलान के मुताबिक हज़रत तालूत ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी लड़की का निकाह किया और अपनी आधी सल्तनत का इनको बादशाह बना दिया। फिर पूरे 40 बरस के बाद हज़रत तालूत बादशाह का इंतकाल हुआ तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए और हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत के साथ नबूवत से भी सरफराज फरमाया। आपसे पहले सल्तनत और नबूवत
दोनों एजाज़ एक साथ किसी को नहीं मिले थे। आप पहले शख्स हैं कि इन दोनों ओहदों पर फाइज होकर 70 बरस तक सल्तनत और नबूवत दोनों के फ़राइज़ संभालते रहे। और फिर इसके बाद आपके फ़र्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सल्तनत और नबूवत दोनों मर्तबों से नवाजा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़रिया मुआश क्या था? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बावजूद यक्का एक अजीब सल्तनत के बादशाह थे, मगर सारी उम्र वो अपने हाथ की दस्तकारी की कमाई से अपने खुर्दो नोश का सामान करते रहे। कि बेशक वो एक अजीम बादशाह थे, मगर जो बादशाह थे ना, वो ये नहीं थे कि ऑर्डर चलाने बैठ जाते। वो अपने हाथ से, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बेहतरीन तरीका था, अपने हाथ से ज़रिया मुआश करते थे। तो वो जो अल्लाह ताला ने आपको ये मौजज़ा अता किया था कि आप लोहे को हाथ में लेते तो वो मोम की तरह नरम हो जाता, और आप इससे ज़रहें बनाते थे। जंग करने वाली ज़रहें होती है ना, वो बनाते थे और इनको फ़रोख्त करके अपना ज़रिया मुआश पूरा करते थे। और अल्लाह ताला ने आपको परिंदों की बोली सिखा दी थी। इसे हमें दरसे हिदायत क्या मिलता है इससे भला? हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की सरगश्त की तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस ज़िंदगी से यही सबक मिलता है कि अल्लाह ताला जब अपना फजलो करम फरमाता है तो एक लम्हा में राई को पहाड़ और पहाड़ को ज़र्रा और आफताब बना देता है। गौर करें, जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक कमसिन लड़के थे जो ख़ुद निहायत मुफलिस और गरीब बाप के बेटे थे, मगर अचानक अल्लाह ताला ने इनको कितने बड़े अजीम मर्तबे से नवाज दिया कि इनके सर पर ताज, बादशाही का ताज रख दिया गया, और बादशाह की बेटी इनके निकाह में आई। फिर नबुव्वत का बुलंद मर्तबा इन्हें अता हुआ, और इससे बढ़कर कोई भी मर्तबा किसी इंसान के लिए हो ही नहीं सकता। फिर अल्लाह ताला की कुदरत का जलवा देखें कि जालूत जैसे जाबिर और ताकतवर बादशाह का कातिल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बनाया, जो एक कमसिन लड़के और बीमार थे, और वो भी इनके 3 पत्थरों से कत्ल हुआ। हालांकि जालूत के सामने इन 3 छोटे पत्थरों की क्या हकीकत थी, जबकि वो 300 रतल वज़न की फौलादी टोपी पहने रखता था। मगर हकीकत तो ये है कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो एक चूंटी को हाथी पर गालिब कर दे, और अगर अल्लाह ताला चाहे तो हाथी एक चूंटी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यानी कि आपने ये देख लिया है कि रिज़्क़े हलाल कमाने में वो चाहे कोई भी हो, बकरियां चराना हो, चरवाही करना हो, किसी भी किस्म की लोहारी हो, कपड़ा बुनना हो, कोई भी काम करना हो, वो हरगिज़ कमतर नहीं है, सलील नहीं है। ना इन पेशों से रोज़ी हासिल करने वाले के लिए किसी किस्म की कोई ज़िल्लत है। जो लोग दूसरे पेशावर अफराद जो होते हैं, जिस तरह की काम करते हैं, उनको तंग करते हैं ना, हकीर कहते हैं, वो दर हकीकत ख़ुद जहालत के गड्ढे में गिरे हुए हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हम जैसा मुअज़्ज़ज़ और पारसा शख्स ही कोई नहीं। ये बेचारा गरीब बंदा है, ये कोई गधा गाड़ी चलाता है, ये बैल गाड़ी चलाता है, ये खेतों में काम करता है या मज़दूरी करता है, तो ये बड़ा ही गिरा हुआ शख्स होगा। हमारे पास आज लैंड क्रूज़र है, हमारे पास कोठियाँ हैं, बंगला है, तो हमारे जैसा मुअज़्ज़ज़ शख्स ही कोई नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि जो अल्लाह पाक ने जिसको इज़्ज़त देनी है ना, 1 मिनट में उठाकर अल्लाह पाक उसको आसमान पर पहुँचा देता है, और जिसको ज़िल्लत मिलनी है, चाहे वो मुल्क का वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो, वो उसको उस वक़्त नीचे गिरा देता है। अल्लाह ताला आपको और हमें लोगों को समझने की और उनके साथ अच्छा सलूक करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन।